नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज खाने में मैंने बनाए हैं दाल चावल। और दाल चावल जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह नहीं बनाया था खाना। और दोनों भाई मेरे चले गए थे दुकान पर चाय पीने के बाद और नाश्ता करने के बाद। और पतिदेव को जाना था थोड़ा सा लेट दुकान पर, तो वो खाना लेते जाएंगे, दोनों भाई का भी और अपना भी। तो जी यहाँ पर मैंने बच्चों को और उनके पापा को दे दिया है खाना लगाकर, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दुकान के लिए टिफ़िन पैक। और टिफ़िन में मैंने रख दिए हैं दाल चावल और थोड़ी सी रोटियाँ रख दी हैं। और उसके बाद मैंने की है किचन को क्लीन और घर की पूरी साफ़ सफाई काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं अपना सूट सिलने के लिए। और खाना भी लेट बनाया था, 11 बज गए थे खाना बनाने में, और साफ़ सफाई करने में मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपना सूट लेकर। और ये कई दिन से पड़ा था तो मैंने सोचा रोज़ काम लेट हो जाता है तो आज इसको कर लेती हूँ। और इसकी बाजू बनानी ही रहती है। कमीज मैंने बना लिया था और बाजू मुझे थोड़ा डिजाइन से वाली बनानी थी, इसलिए लेट हो गया था। और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे मैंने बना दिया था मंदिर के लिए पर्दा, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। और डिजाइन बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये कपड़ा, जो कि बॉटम की साथ का है। और इस कमीज की बॉटम जो है वो इस डिजाइन की है, इसके साथ का मैंने ले लिया है थोड़ा सा कपड़ा और 4 बराबर पट्टियों में काट लिया है। और 2 पट्टियों में मैंने ये कट लगा दिया है और इसमें ऐसे सिलाई लगाकर इसको खोल लेंगे और फिर हम बाह में जोड़ देंगे। और जो बाजू है ऊपर वाला कपड़ा है उसमें भी मैंने 2 प्लेट लगाई है, जिससे कि बाजू खुली सी बनेगी और गर्मी में पहनने की दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि जो बाजू है टाइट पहनी नहीं जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और खुला डुला ही कुछ पहनने का मन करता है, इसीलिए मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। और ये वाला मैंने डिज़ाइन पहले भी बनाया है अपनी बेटी के सूट में, और हमारे घर में ये डिज़ाइन सबको पसंद आया था तो सबने ट्राई किया है। क्योंकि हम सब कपड़े अपने खुद से ही सिल लेते हैं पूरे घर में। जो मेरी बहन है, देवरानी है, भाभी है, सब अपने कपड़े सिल लेते हैं। थोड़ा बहुत सिलाई सबको आती है। तो जी डिज़ाइन बनकर हो गया है तैयार एक बाजू का, और जो खाली जगह बची है वहाँ पर लग जाएगा एक बटन, जिससे कि डिज़ाइन और भी उभर के आएगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जब मैं तुरपाई करूँगी तो बटन लगा दूँगी। जब पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो तुरपाई नहीं होगी क्योंकि मुझे जो मैंने कल कटिंग किए थे सूट अपना और अपनी बेटी का सेम ही कटिंग किया था फ्रॉक सूट, उसको भी मुझे सिलाई करना है। तो जी यहाँ पर मैं दूसरी बाजू का डिज़ाइन बनाने लग रही हूँ। और इसको भी मैंने लगभग बना लिया है। और जो ऊपर वाला कपड़ा है बाजू का उसमें मैं जोड़ दूंगी जो ये मैंने पट्टी तैयार की है लगाकर। और इसको जोड़ने के बाद करूँगी मैं बाजू की कटिंग, जो नॉर्मल बाजू की कटिंग हम करते हैं गोलाई वगैरह देकर वो। क्योंकि मैंने कटिंग नहीं की थी, क्योंकि जो डिज़ाइन बनता है फिर कपड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए। और इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं बराबर कर दूंगी कटिंग करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जी
बाजू दोनों बनकर हो गई हैं तैयार। और इसमें फिनिशिंग देने के लिए मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है, ये देखिए ऐसे। और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, ये मैंने वीडियो देखकर ही सीखा था। और सबको फिर मैंने अपने घर में बता भी दिया था और सबने ट्राई किया है, सबको बहुत पसंद आया है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं कर दूंगी कटिंग, जो गोलाई सी देखकर कटिंग करते हैं वो। और अब मैं जोड़ दूंगी बाजू को कमीज में। और उसके बाद इसके पल्ले मोड़ने रहते हैं बस, वो भी मोड़ दूंगी और कमीज हो जाएगा तैयार। फिर मैं देखती हूँ जो मैंने कल कटिंग किया था उसको मैं कितना बना पाती हूँ, क्योंकि दोपहर का ही टाइम होता है 2-3 घंटे का। और इस टाइम पे पहले मैं सो जाती थी, जब मुझे सिलाई नहीं करनी होती है तो सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है दोपहर को सभी सोते हैं इसलिए। तो मैंने सोचा 2-3 दिन नहीं सोऊंगी, अपने सूट जो है पड़े हैं कई दिन हो गए उनको सील लेती हूँ और थोड़े पैसे भी बचा लेती हूँ। और ये हर एक गृहिणी की ही कहानी है, सब यही सोचते हैं कि थोड़ा पैसा इधर से बच जाए उधर से बच जाए और किसी और काम आ जाएगा। और जब मैं खुद से सिलाई करती हूँ और अपनी दुकान से ही सूट ले आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सूट फ्री में बन के तैयार हो गया है, क्योंकि अपनी ही दुकान से सूट लेती हूँ तो वहाँ पर पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं और सिलाई भी खुद से कर लेती हूँ, वहाँ पर भी पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं खुश हो जाती हूँ यही सोच कर कि फ्री में मेरा सूट बन गया है। पर पतिदेव के तो लगते ही हैं पैसे, फिर भी थोड़े खर्चे में ही मेरा सूट बनकर हो जाता है तैयार। तो जी बाजू मैंने जोड़ दी है, लगभग कमीज बनकर हो गया है तैयार। पल्ले मोड़ने रहते थे तो उनको भी मैं मोड़ दूंगी। और उसके बाद जो फ्रॉक सूट मैंने काटे थे दोनों के, अपने बेटी के और अपने, सेम सेम ही कटिंग की थी मैंने, कल वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। उसके जो ट्राउजर हैं दोनों, आज मैं वो ही सिलाई करूँगी। तो जी कमीज तैयार करने के बाद मैंने चाय पी ली थी, मेरी बेटी ने बना दी थी। और उसके बाद मैंने कर लिया था आधा घंटा रेस्ट, क्योंकि घर का काम भी किया था सुबह तो उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया था तो थकावट सी हो रही थी, थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम रहता है, 4 साढ़े 4 हो गए थे, 4 बजे थे, 4:30 तो नहीं। तो मैंने सोचा दोनों ट्राउजर तो तैयार कर ही लेती हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा ही टाइम लगता है। 15-15 मिनट दोनों ट्राउजर में लगी और मैंने कर दिए हैं तैयार। सबसे पहले इनका जो आसन होता है वो जोड़ देते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद जो मोहरी है उसका कपड़ा मोड़ देते हैं और फिर बीच की सिलाई लगाकर प्लास्टिक डाल देते हैं तो ट्राउजर हो जाता है तैयार। और ये खुले वाला ट्राउजर है, एक तरफ से तो पहले से ही बंद होता है तो एक ही सीन लगानी पड़ती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। टाइम कम था तो मैंने सोचा बस ट्राउजर ही बनाऊंगी, उसके बाद मुझे बनाना था खाना इसीलिए। और कमरा भी सारा बिखरा पड़ा था, उसको भी समेटना है। तो जी यहाँ पर मैंने दोनों आसन जोड़ने के बाद मोहरी की सीन भी लगा ली है, जो हम नीचे से मोड़ कर लगाते हैं। और सारी चीज़ें ही बराबर बराबर नाप कर करनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, फिर ऊंचा नीचा पोंचा बन जाता है। इसलिए जब एक पोंचे की मैंने सीन लगाई तो दूसरे से नाप कर उसकी दूसरे की भी सीन लगा ली है। और अब रहती है बीच की सिलाई, बीच की सिलाई लगाने के बाद बस सीधा लास्टिक डाल दूंगी और ट्राउजर हो जाएगा बनकर तैयार।
और दूसरे वाला ट्राउज़र भी मैंने सिल लिया है। उसमें इलास्टिक डालनी रहती है, तो इलास्टिक दोनों की एक साथ ही डाल दूंगी। तो जी यहाँ पर बीच वाली सीन रहती है ट्राउज़र की, वो भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे लगानी है लास्टिक। लास्टिक मैं कुछ अलग तरीके से लगाती हूँ, जो बहुत ही आसानी से लग जाती है और लास्टिक इधर उधर भी खिसकती नहीं है। तो जी एक साइड की सीन लगा ली है मैंने, और ये वाली जो सीन होती है बीच वाली, इसको हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहिए। इससे जो होता है ट्राउज़र इधर उधर नहीं घूमता है। जैसे कई बार होता है ना कि ट्राउज़र घूमने लगता है, तो वो नहीं होती है चीज़। और दोनों सीन ही नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जानी चाहिए। तो जी एक तरफ की सीन मैंने लगा ली है, अब लगा देती हूँ दूसरी तरफ की सीन। और जो नीचे है वहाँ पर 2-3 सिलाई लगा देनी चाहिए, जिससे कि उधड़े ना, क्योंकि जो मोहरी पर से ही उधड़ता है, अगर उधड़ता है तो। तो जी सिलाई का काम हो गया है कंप्लीट। अब लगा देती हूँ लास्टिक। यहाँ पर मैंने 2 लास्टिक काट कर रखी थी, एक छोटी एक बड़ी। और जो छोटे वाली लास्टिक है वो मेरी बेटी के ट्राउज़र की है, उसमें मैं लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लास्टिक को सील लिया है और ये हो गई है गोल बिल्कुल। अब इसे जैसी है वैसी ही रख कर सिलाई लगा दूंगी मैं। और ऐसे हम जब लगाते हैं लास्टिक तो घूमती नहीं है। कई बार क्या होता है कि लास्टिक हम डाल देते हैं तो उसमें लपेटे से आ जाते हैं, और अगर ऐसी सिलाई करेंगे तो वो लपेटे से नहीं आएंगे। और ना ही दूसरी सीन लगानी पड़ेगी, कि जैसे कि 2-3 सिलाई लगानी पड़ती है लास्टिक में, जैसे कि हम रेडीमेड में भी देखते हैं, वो नहीं लगानी पड़ेगी। एक सिलाई लगाते ही बहुत अच्छे से फिट हो जाती है लास्टिक, और घूमती भी नहीं है, क्योंकि घूमने की जगह ही नहीं बचेगी। इस तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दी है सिलाई, और दोनों ट्राउज़र में लास्टिक भी डाल दी है और बनकर हो गए हैं तैयार। और इनको मैं तह लगा कर रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये इंटरलॉक के लिए भेजने हैं। जब फ्रॉक सूट बन जाएंगे तभी भेज दूंगी इकट्ठे ही। 3 सूट हो जाएंगे, तीनों को इकट्ठे ही इंटरलॉक करा लूँगी। तो जी अब समेट देती हूँ सारा कमरा, जो कि बिखरा पड़ा है, इधर उधर सामान बहुत बिखरा पड़ा है। मैंने सोचा था फ्रॉक भी सील लूँगी, पर टाइम नहीं बचा है। 4:45 बज गए हैं, और 4 बजे मैं लगी थी जब ट्राउज़र मुझे सिलने थे। तो 2 ट्राउज़र मैंने आधे घंटे में बनाकर कर लिए हैं तैयार। और आज मैंने ओढ़ने वाली चादर तय नहीं की थी, क्योंकि दोपहर को बच्चे लेटे हुए थे एसी चलाकर, और मैं कर रही थी सिलाई, और दोनों बच्चे कर रहे थे अपनी पढ़ाई। थोड़ी देर के लिए बैठे थे और फिर चले गए थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।